मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बताने जा रहे हैं और हमारा चैनल है डियर सर सैनिक क्लासेस। तो देखो राम सेज आई ईट द फूड। राम कहता है आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। देखो डायरेक्ट के और इनडायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक तो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो देखो इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अगर कोई हमारा सेंटेंस बदलता है मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो ये हमारा प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को। तो देखो राम सेज सेज, देखो सेज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, सेज टू मी है, टू अस है, टू देम है, तब तो इसे बदलते हैं और नहीं तो इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। कंजक्शन हमारा दैट। तो कंजक्शन क्या होता है? जिस शब्द से हम वाक्य को जोड़ते हैं। तो देखो हमारा आई है, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन। तो आपको एक नहीं बता दें हम, एस ओ एन 1 2 3। इसे मान लो आप फर्स्ट पर्सन। क्या ये? फर्स्ट पर्सन। ये आपका सेकंड पर्सन और ये आपका थर्ड पर्सन। इसे मान लो आप सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका नोचेंट हो गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? राम। अगर यहाँ पर आई और बी है, देखो आई बी होती है सिर्फ फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन और जितने भी रह गए ही है, सी है, इट है, दे है या किसी का नाम है। तो हमारा जो यहाँ पर आई भी है तो बदलेगा इसके अनुसार। सब्जेक्ट कौन कहता है? राम कहता है। अब देखो अगर यहाँ पर यू होता है सेकंड पर्सन में, बदलता ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें है नहीं। अगर यहाँ पर टू मी होता या मतलब कि राम किसी और से कहता तब वो होता यू। अगर इसके बाद हमारा यहाँ पर ही है, सी है, यानी कोई थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो हम उसे नहीं बदलते हैं, उसे हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो देखो आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। बदलेगा सब्जेक्ट, बट क्या है? राम। राम क्या है? एक लड़का, तो लगा देंगे ही। बात का इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये हमारा प्रेजेंट नहीं है तो हमारा पूरा सेंटेंस इनपे रहेगा। लेकिन हम ईट में एस लगा देंगे। एस को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आई में एस नहीं लगता है और ही में एस एस लगता है, क्योंकि आई हमारा बहुवचन है और ही हमारा मतलब ही हमारा बहुवचन में आ जाता है। तो सॉरी ये हमारा एकवचन आता है और आता है बहुवचन में। आई हमारा बहुवचन में और ये हमारा एकवचन में, तो हमने एस लगा दिया, ईट्स द फूड। बाकी ये काम द्वारा हम लोग को हटा देते हैं और फुल स्टॉप का निशान लगा देते हैं। अब देखो आप ये समझ रहे होंगे। अब देखो सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो आपका पहला होता है एसर्टिव, इसे बोलते हैं सिंपल साधारण। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंपरेटिव आज्ञावाचक,
ऑप्टेटिव इच्छा सूचक और एस्टिमेट होता है आपका विस्मयादिबोधक, जिसका निशान आपने ये देखा होगा लगा हुआ। अब देखो इसका आप इसके नियम देखो, अब मतलब कि किस कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है। तो देखो आप इससे पहले रब कर देते हैं। देखो नंबर 1 देखो आप अपना, अगर वाक्य में सेज, से या सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई ऑब्जेक्ट आए तो क्या करते हैं हम, से को बदलते हैं टेल्स में, से को टेल में और सैड को टोल्ड में। सही, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे आपका मी, अस, देम, हिम, हर, तो लेंगे सेज को टेल्स में, से को टेल में और सैड को टोल्ड में। और अगर नहीं है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इनको कोई बदलाव नहीं करते हैं, हम उनको वैसा ही उतार देते हैं। नंबर 2 देखो आप, वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट। दैट ओनली आता है सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल होते हैं आपके तो ओनली दैट आता है जो वाक्य को जोड़ता है, ये कहलाता है आपका कंजक्शन। अब क्या आप देखो नंबर 3, तो आप मान लो जैसे आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और आपका अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो लग जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो ले लेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। समझे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब देखो, अब देखो अगर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस, इसे बदल लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और हमारा अगर पास्ट परफेक्ट है, नो चेंज, नो चेंज, नहीं बदलेगा। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है बदल जाएगा हमारा पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस। समझिए, अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। और एक नहीं और देख लो आप, अगर बिल है, बिल का बुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है और कैन का कुड हो जाता है। देखो आपके टेंस
विल का, वुड, शैल का, शुड, मे का, माइट और कैन का वुड। सारे सेंटेंस आपको हो गए, इन्हें आप ठीक तरह से याद कीजिए, समझिए इनको। अब देखो हम आपको आगे सिखाते हैं। मान लीजिए सेंटेंस आपका है दे सेड टू मी आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखो हमारा क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब देखो आप ध्यान दो सिर्फ ओनली जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, क्योंकि अगर ये बदलेगा तो बदलेगा इसके अनुसार। अब देखो दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। देखो इसमें आया था कहा, पास्ट है, रहा हूँ प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का कोई सा है तो प्रेजेंट का ही। देखो ये आपका पास्ट प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट का ही। तो देखो आप देखो ऐसे उतार लो, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, चेंज होगा आपका जो कॉमा के अंदर है। तो आप सैड का बताया था मैंने, क्योंकि मी लगा हुआ है, मी क्या है ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं सैड को टूल्ड में लेते, सैड को टूल्ड में और टू हटा देते हैं। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे यही लगा दिया, आगे कर दिया दे टोल्ड मी, कंजक्शन हमारा दैट, क्योंकि एसेटिव सेंटेंस में कंजक्शन ओनली दैट ही आता है। उसके बाद आई हमारा था फर्स्ट पर्सन, आई हमारा क्या था फर्स्ट पर्सन। चलो मैं एक और लिख लेते हैं, सोचे होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। आप चाहें तो इसे एक तरफ साइड में लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि हमें किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब आई हमारा क्या है, आता है फर्स्ट पर्सन में, ये बन जाएगा आपका किसके अनुसार, दे के अनुसार। दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन तो आप बदलना ही है। अब देखो आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, बदलेगा दे के अनुसार, तो मैं करेंगे हम दे को उठाकर यहीं ले आते हैं। अब देखो दे उठा क्यों लाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर दे है तो दे उठ के आ गया। अगर यहाँ पर जिसका नाम होता, अगर लड़का होता तो मैं लाती ही, लड़की होता तो सी ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसी का सब्जेक्ट आता है, तो हमने दे का दे उतार लिया। अब देखो हमने बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, कब मिल जाएगा पास्ट कॉन्टेक्स्ट में, तो कब जाएगा इजारा का बाज या बर। तो दे हमारा कौन सा है, बहुवचन है, क्या लगा देंगे बर, दे बर। अब देखो इतना हमारा ये रह गया, ये तो आप जानते हैं, सहज उतार दो, रीडिंग द न्यूज पेपर। अब देखो हमारा हो गया दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया दैट की दे वर रीडिंग द न्यूज पेपर, वे अखबार पढ़ रहे थे। देखो वक्ता ने अपने शब्दों को जैसे कहा है उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में,
और वक्ता उसे घुमा फिरा कर बोले उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन दोनों का अर्थ अधिकांशतः सेम ही निकलता है, क्योंकि देखो उन्होंने मुझसे कहा मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि वे अखबार पढ़ रहे थे, हो गया। और देखो अभी देखो यू सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई वेंट टू स्कूल। ध्यान दो, यू सेड तुमने कहा, आई वेंट टू स्कूल मैं स्कूल गया। देखो अब दोनों पास्ट में हैं, ये भी हमारा पास्ट में है, ये हमारा पास्ट में है, क्योंकि उसने कहा और गया आता पास्ट में है। अब देखो हमारा यू इसे ऐसे होता है। अब देखो सेड, हमारा अगर सेड टू था तो हमने चेंज किया टोल्ड में। मैंने आपको नहीं बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर सेड के बाद टू लगा है वो बदल दो टोल्ड में, और नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। तो यू सेड को हटाकर दैट। आई वन होता है फर्स्ट पर्सन, बदलेगा यू के अनुसार। देखो हम आई का हम देख किया था, देखो किया क्योंकि आज हमारा दे था। अब हमारा यहाँ पर क्या है आई क्या है यू, तुम उसको उठाकर यहीं ले आएंगे। कौन से भाग का, ये 3 भाग का है पास्ट इंडेफिनिट, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ये लगता है हैड। अब वेंट वर्ब आती है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड, और जब पास्ट बदलेगा परफेक्ट में तो हमारा हैड लग गया। हैड, हैज और हैड सुनाती है बल्कि थर्ड फॉर्म। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर आप बदलते हो यहाँ पर हैज या हैव या हैड, तो अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म में बदलते हैं थर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसको चेंज नहीं करते। चेंज कब नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पर जैसे आप मान लो कि यहाँ होता हमारा आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये होता। अब डिड आ गई, डिड क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया जो क्रिया के साथ रहती है। तो देखो डिड हो गया आपका, अगर हमने तभी देखो ये है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो क्या कर देंगे, यू कर दिया, इसे हटा देंगे, लग जाएगा हैड, नॉट नहीं कटेगा, दो हेड आ गया। अब देखो डिड के साथ क्या आई है, क्रिया की फर्स्ट वन आई है, क्योंकि ये रूल बोलता है कि डू भी डिड एक डू की सेकंड फॉर्म में, और एक साथ दो सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती हैं। तो क्या कर देंगे, यहाँ बदल देंगे थर्ड फॉर्म में। सही, इसके बाद देखो आप आगे, यू सेड दैट यू हैड गॉन टू स्कूल। कॉमा बार हम सब हटा देते हैं, सिर्फ ओनली फिर से लगा देते हैं। नंबर 3 से देखो, मोहन सेड टू अस, कॉमा यू हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। मोहन सेड टू अस, मोहन ने हमसे कहा, यू हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से लिख रहे हो। अब देखो हमारा टाइम दिया गया है, देखो
मोहन सेड टू अस, तो मोहन का तो आपका मोहन रहेगा। ये आप देखो देखा दे रहा है, यू का यू रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बदलते कौन से हैं, जो कॉमा के अंदर होते हैं। तो देखो सेड का हमारा टोल्ड, क्योंकि अगला क्या हुआ है टू, हमने सेट कर दिया टोल्ड, टू हटा दिया, अस लगा दिया। अस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, अब कॉमा हटाकर दैट, अब हमारा यू आ गया। यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, जो होता है ऑब्जेक्ट का हमारा अस। अब अस किसका ऑब्जेक्ट है, बी का, तो हम यहाँ पर बी लगा देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर यू आता है तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट आता है, ना कि वही उठ के आता है। लेकिन अगर यहाँ पर आई होते हैं तो हम जो होता है सब्जेक्ट उसको उठाकर वही ले आते हैं। लेकिन यू में क्या कहते हैं हम, यू हमारा सेकंड पर्सन है, चलेगा अस के अनुसार, अस का कैसा हो जाएगा हमारा बी। अब हैड को जाए मैंने, हैड को जाता है हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। बाकी आप सिम उतार दो ऐसे, और देखो द टीचर said to the boys, द टीचर said to the boys, अध्यापक ने लड़कों से कहा, you have completed your work. The teacher said to the boys, अध्यापक ने लड़कों से कहा, you have completed your work, तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। अब देखो इसमें हमारा यू भी आया है, यू का है हमारा सब्जेक्ट, और योर भी आया है, ये तो होता है हमारा यू का पॉसेसिव केस। तो देखो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। देखो द टीचर सेड टू का टोल्ड, टोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अध्यापक किसने कहा, लड़कों से कहा, तो टू हटा दो, द बॉयज, कंजक्शन आपका वही रहेगा दैट। यू सेकंड पर्सन बंदे का बॉयज के अनुसार। अब देखो बॉयज कितने हैं, बहुत से हैं, अगर बॉयज सिंगल होता तो यहाँ ही लगा देते, और अगर बॉय बहुत से तो कहलाएंगे दे, और हैव का हेड कंप्लीटेड, क्योंकि हैव और हेड में वर्ब की थर्ड पार्ट भी आती है। अब देखो योर, यू था तो योर आया हमारा, अब हमारा क्या हो गया दे, तो क्या जाएगा हमारा देयर, देयर और वर्क। तो आपको हो गया द टीचर टोल्ड द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों को बताया कि वे अपना काम पूरा कर चुके थे। तो देखो और देखो नहीं, एक एग्जाम्पल और देख लो, देखो द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, द ग्रेप्स आर स्वीट, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। अब देखो
तो हम क्या करेंगे, नियम आपका वही चल रहा है। तो द फॉक्स सेड, सेड क्यों रहा, क्योंकि हमने उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर दैट, अब देखो द ग्रेप्स, ना यहाँ पर ही है, ना सी है, ना इट है, ना आई है, ना बी है, तो हमारा क्या है, द ग्रेप्स। ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में, क्योंकि अंगूर आता है थर्ड पर्सन में। तो द ग्रेप्स आर, प्रेजेंट में बदलेगा पास्ट में, अंगूर बहुत से हैं तो लगा देंगे वर श्योर। आप हमेशा ध्यान दें कि अगर आपको वाक्य बदलना है तो वाक्य बदलेगा इसके अनुसार। अगर जिस टेंस में रिपोर्टिव वर्ब होती है तो रिपोर्टिव स्पीच उसी टेंस में अपने आप से पहुंच जाती है जब आप डॉट से डॉट को बनाते हैं। देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ, तालिका बना का एक, देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पसेसिव केस। देखो इसका आई और बी ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन। आई का होता है बी, मतलब ये तो होती है आपके फर्स्ट पर्सन। आई का होता है मी, ऑब्जेक्ट, और इसका होता है पसेसिव केस माई और माइन। माई माने मेरा और माइन माने मेरा, दोनों का अर्थ मेरा होता है। अब देखो बी का होता है आपका ऑब्जेक्ट अस, और इसको होता है कैसे होता है आवर या आवर्स, दोनों का अर्थ सेम है। क्योंकि अगर जब बी है और हम जाने ऐसे हम अपना काम करते हैं तो क्या लेंगे, हम आवर लेंगे, आई है तो माई लेंगे। अब देखो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। अब देखो यू, यू होता है हमारा सेकेंड पर्सन। यू का ऑब्जेक्ट भी बेटा यू रहता है, यू रहता है। इसका होता है पसेसिव केस योर या ओर, योर्स। देखो योर तो आप जानते होगे, योर्स का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको योर्स का और आवर्स का और माइंड का प्रयोग बताएंगे। ये भी आपका हो गया। अब देखो जितने भी रह गए आप, आई को, बी को, यू को छोड़कर अब जितने कुछ भी रहेगा समान आता है थर्ड पर्सन में। तो ही, सी, दे और इट, ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन। इसे आप चाहें तो कापी पर उतार सकते हैं। ये क्या होता है हिम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर से किसका, हिज, हिज माने उसका या फिर अपना। सी का होता है हर, बाई हर होता है, ऐसे इसका होता है पसेसिव केस हर, हर और हर्ष। दे का देम, पसेसिव केस देयर। इट का इट्स। और अगर यहाँ पर किसी का नाम है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉयज है, तो हम आपके यहाँ कर लेंगे हिम या फिर हिज। फिर हम आपको ये क्रिया क्वेश्चन दोहराएंगे। ऐसे सी है तो यहाँ पर हमारा हर हो जाएगा। अगर लड़की होती है, माने यहाँ सीता होता तो क्या जाता है सी। ये आपका आता है पुल्लिंग में, ये आपका आता है स्त्रीलिंग में, क्योंकि वह लड़का है और सी लड़की है। देखो आप चाहें तो इसको अपनी कागज पर उतार सकते हैं, और ये बहुत आप करने की चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बात को तुरंत बना लेंगे। क्योंकि
अगर आप पता नहीं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप ये पूरी तरह के याद कर लोगे तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो वो अगर आपकी हमारी समझ में आपको आया हो तो आप हमारे चैनल है डियर सर सैनिक क्लासेस, तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट में भी बताएं कि आपको हमारे तरीका कैसा लगा, यस या नो में आप हमें बता सकते हैं। ओके।